नमस्कार, आज तक पे आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत मेहरा और आज हम पहुंचे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की गोंडा विधानसभा सीट पर ये जानने के लिए कि किस पार्टी में और उस पार्टी के नेता में कितना है दम इस विधानसभा चुनावों को लेकर के। तो चलिए मेरे साथ ये जानने के लिए गोंडा विधानसभा के अंदर कौन सा नेता इस बार अपना ज़्यादा दम इस विधानसभा चुनावों में दिखाने जा रहा है। वो तो सिर्फ एक झूठा एक आरोप लगाते हैं और सबसे मक्कार पार्टी। बहुत सुरक्षा में खतरा है। आप जरा सा थोड़ी सी दूर जाइए, मार्केट है हमारे, वहाँ जाके देखिए एक भिखारियों का गैंग है। दम तो बीजेपी में ही है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया देख लो आप। भाई बीजेपी की लग रही है। सरकार बन रही है, चटनी बन रही है। चटनी भी बने नहीं, सरकार बनेगी। सुनने में तो आ रही है बीजेपी की हवा है इस बार, क्योंकि इस बार हिंदूवादी सोच पर ज़्यादा विचार किया जा रहा है। हिंदू जाग रहा है धीरे धीरे, तो चाहे कोई सी पार्टी हो अगेंस्ट में, मगर एक मेन मुद्दा जो है हिंदूवादी के चक्कर में बीजेपी मेन है। पुराना लीडर है, अच्छा मेंबर है, बढ़िया आदमी है, साफ सुथरी छवि है उसकी, बहुत बढ़िया आदमी। नहीं, इस बार सरकार पलटेगी। अच्छा, क्यों पलटेगी? उन साल देख लिए इसलिए। भाई जेल में किसी वजह से तो गए होंगे। आम आदमी पार्टी है, वो कई दिनों से मुद्दा उठा रही है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, दिल्ली में उन्होंने मुफ्त बिजली दी है, पानी दी है, मुद्दा है। वो तो सिर्फ एक झूठा एक आरोप लगाते हैं और सबसे मक्कार पार्टी आम आदमी पार्टी है। हर बात को लेकर झूठ बोलती है। अगर कोई भी काम होगा वो बीजेपी ने किया, कोई भी अच्छा काम होगा वो उन्होंने किया, करते कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं किया इन्होंने, इस दिल्ली को बर्बाद किया। हाँ, ये तो किया है, दिल्ली को बर्बाद किया है केजरीवाल ने। कि ये जो बाहर से लोग आकर के दिल्ली में रह रहे हैं, उनसे सुरक्षा को आपको खतरा है? बहुत सुरक्षा में खतरा है। आप जरा सा थोड़ी सी दूर जाइए, मार्केट है हमारे, वहाँ जाके देखिए एक भिखारियों का गैंग है जो उठाएगिरी का काम करते हैं। यहाँ मोहल्ले में आप बाहर कुछ स्कूटर बाइक छोड़ नहीं सकते, कैमरे लगे होने के बावजूद भी। यही तो मुद्दा केजरीवाल साहब उठा रहे हैं कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है। आपको लगता नहीं कि वो मुद्दा सही उठा रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर किस वजह से खराब हुआ है वो भी तो देखें ना। दम तो बीजेपी में ही है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया देख लो आप। यूपी में कोई पत्ता भी नहीं ला सकता बीजेपी के नाम पे। अब अनेक बार कितने दंगे होते थे यूपी में, और ऐसे ही जो ना बीजेपी आएगी दिल्ली में 100% आएगी। पिछली बार किसको जिताया? हम तो हमेशा बीजेपी को वोट देंगे, मरते मरते बीजेपी को वोट देंगे बस। दम तो देखो बीजेपी का ही हम चाहेंगे। बाकी ये इसकी पॉलिटिक्स जो सी है केजरीवाल की, बहुत ही गंदी है। हर एक को निकम्मा बना दिया है उसने। फ्री की बांटो, मैं कुछ नहीं लूँगा, सब कुछ ले रहा है। केजरीवाल को तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि ये तो फ्री की रेवड़ी बांटने के चक्कर में जो भुखमंगे हैं ना, जिसे हराम का माल चाहिए, सब इससे हो जाएंगे। अब आपको लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं उन्होंने मुफ्त बिजली दे दी, शिक्षा दे दी, वो मुद्दा है बहुत बड़ा, दिल्ली के लिए बहुत उन्होंने काम किया? कुछ काम नहीं है, वो बेकार का काम है। वो उससे ज़्यादा सड़कें खराब हो रही, उससे ज़्यादा पेट्रोल गाड़ी में फूक रहा। भाई बीजेपी की लग रही है। अच्छा, सरकार बन रही है, चटनी बन रही है। चटनी भी बने नहीं, सरकार बनेगी। अच्छा, सरकार बनेगी बीजेपी। हाँ, आदमी पार्टी की नहीं? मुश्किल है। क्यों? बस ऐसा ही है, कोई भी सही हो तो बीजेपी का सही या आम आदमी का सही। इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, बाकी तो कोई आता ही नहीं इधर को। सुनने में तो आ रही है बीजेपी, और हम ना बीजेपी के समर्थन है। पहले थे हम कट्टर कांग्रेसी, अब हम हैं इंसान के साथ। चाहे बीजेपी का है, चाहे कोई किसी भी पार्टी का। जो अब आप हैं, हमारे अपने आदमी हैं, सही हैं। काम प्यार से करोगे, प्यार से, नहीं कि टेटी पकड़ के भी करवा सकते हैं। समझ रहे हो ना? समझ रहे। अब हम उसके समर्थन है जो अपना आदमी काम करने वाला खड़ा हो। कौन लग रहा है काम करने वाला? अभी तो कोई पार्टी की पता नहीं कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, किसी का कैंडिडेट की पता नहीं है अभी तो। मौजूदा विधायक है बीजेपी के, उन्होंने काम किया या नहीं किया? कुछ भी नहीं करा, क्या करा? हमारे लिए तो कुछ करा नहीं। पर इससे पहले आम आदमी पार्टी वाले थे, उन्होंने काम किया। सांसद ने भी काम करे हैं, विधायक ने भी काम करे हैं, ऐसी बात नहीं है। और निगम पार्षद भी सही कर रहा है। निगम पार्षद बहुत बढ़िया काम कर रहा है हमारे यहाँ। हाँ, बीजेपी में एकदम क्यों लग रहा है?
बीजेपी में दम लग रहा है। ऑल ओवर इंडिया देख लो ना, अब इतिहास देख लो पूरा। आज जो मौके पे है कितना क्राइम घट चुका, सड़कें कितने देखो, एक से एक टॉप के रोड बना दिए सब। अब यहाँ कुछ भी नहीं दिल्ली में, यहाँ तो दिल्ली गड्ढों में नहीं, गड्ढों में दिल्ली है। कोई देखता ही नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जब टाइम आता है चुनाव का, सारे भगे आते हैं। भागना शुरू हुए हैं कि नहीं आगे? अभी नहीं कोई शुरू हुआ। ये बताइए, केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब हो गई है पूरी तरीके से, सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? काहे की सही हो गई? कानून व्यवस्था खराब हो गई है पूरी दिल्ली में। अभी तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। अच्छा, सब सही चल रहा है। हाँ, अपने अपना सब ठीक ही है। आम आदमी पार्टी ने कुछ ना कुछ तो कराई है, केजरीवाल ने कुछ तो कराई था। हाँ, इसने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। एक राशन फ्री कर रखा बस, और तो कुछ भी नहीं है। ना किसी चीज़ की सुविधा। अब आम आदमी पार्टी ने बिजली भी, पानी भी, हर चीज़ की सुविधा है। ये बात तो सही है कि हाँ हो रही है। आजकल छोटी छोटी बच्चों के साथ गैंग रेप हो रहे हैं। रोज अखबार में आ रही है, रोज अखबार में आ रही है। आज भी के अखबार में दे रखा है। जिम्मेदार किसको मानते हैं, किसकी जिम्मेदारी? बीजेपी की जिम्मेदारी है क्योंकि केंद्र में वो है, पुलिस उनके पास है, उनकी जिम्मेदारी है केजरीवाल साहब की? तो उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये चीज़ तो केंद्र सरकार की होनी चाहिए कि भाई ये क्यों हो रहा है। हाँ, तो केंद्र सरकार में तो बीजेपी है ना। चाहे कुछ भी कर सकती है बीजेपी, चाहे तो कुछ भी कर सकती है, मालिक तो वो बैठे हैं। बीजेपी की हवा है इस बार, क्योंकि इस बार हिंदूवादी सोच पर ज़्यादा विचार किया जा रहा है। हिंदू जाग रहा है धीरे धीरे, तो चाहे कोई सी पार्टी होगा इसमें, मगर एक मेन मुद्दा जो है हिंदूवादी के चक्कर में बीजेपी मेन है। हिंदुत्व का मुद्दा उठा रही है, इसलिए आपको लग ये सबसे ज़्यादा चीज़ें मेन है। जो बांग्लादेश में सीन हुआ है और जो बाहर कंट्रीज में हिंदुओं के साथ गुना हो रहा है, ये सब चीज़, तो इसको देखकर बीजेपी टॉप पर है अपने यहाँ पर। और विधानसभा में भी लगता है कि पूरे इस बार सरकार बनेगी। इतना तो नहीं हुआ, मतलब स्कूल वगैरह तो उन्होंने बनाए थे, बाकी लॉ एंड ऑर्डर तो दिख ही रहा है, हर जगह क्राइम बढ़ रहे हैं। और तो उसका मतलब सही उठा रहे हैं। हाँ, मुद्दा तो सही है। हाँ, वो आएंगे नहीं केजरीवाल? मुश्किल है, इस बार नहीं लगता। अच्छा, इस बार नहीं लगता केजरीवाल आएंगे। उससे तो ज़्यादा होता ही, कंट्रोल तो खो ही देता आदमी। जब नशा ज़्यादा बढ़ेगा, नशा ज़्यादा क्यों बढ़ाया जा रहा, क्यों जगह जगह ठेके खोले जा रहे थे? तो मामला गड़बड़ था केजरीवाल का। उसी वजह से अगर वो जेल में गए हैं, कुछ ना कुछ तो बात होगी। और यहाँ कमी तो है केजरीवाल की। कुछ अच्छा किया है, पढ़ाई पे अच्छा किया है, दिखता है, मेडिकल मामले में भी अच्छा है, मगर कुछ चीज़ें खराब भी हो गई है। हाँ, दम तो जो पता नहीं, जो टाइम बताया किस कदम है। टाइम नहीं है अभी कुछ टाइम का नहीं पता किस कदम है। पार्टी ने काम किया है दिल्ली के अंदर, आपको लगता है आपके इलाके में काम किया? पार्टी कर रही है काम तो जी, सभी पार्टी काम कर रही है। क्या काम किया? अपने अपने जो काम उनके हैं वो कर ही रही है। हमें तो एमसीडी में पक्का करवाओ। सबसे पहले वो काम उन्होंने वादा किया था, वो वादा उन्होंने करा नहीं पूरा। आम आदमी ने बोल रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी इनको पक्का करेंगे, अभी तक तो कोई वादा पूरा नहीं करा। इसी की उससे एमसीडी वाले जितने कर्मचारी उनके कॉन्ट्रैक्ट के उनके विरोध में हैं, हम उनके खिलाफ वोट करेंगे, हम खुद कर वोट खिलाफ करेंगे। उन्होंने वादा किया था, वादा पूरा नहीं करा। हम खुद किसका जोर लग रहा है सर इस बार? आप कहाँ गोंडा विधानसभा से पूछ रहे हो, बाबरपुर विधानसभा? गोंडा से। गोंडा से पूछ रहे हो तो बीजेपी का दम लग रहा आज। मौजूदा विधायक ने काम वाम किया है, बीजेपी की है। देखो जी, 100% तो कोई किसी को खुश नहीं रख सकता, लेकिन जहाँ तक है काम करें। आम आदमी पार्टी सवाल कर रही है कि बीजेपी ने पूरा लॉ एंड ऑर्डर खराब कर दिया, चोरी, हत्याएं, व्यापारियों के साथ गोली चल रही है। वाकई मुद्दा लगता है? व्यापारी, आप दिल्ली में रहते हैं, अपने आप को सुरक्षित मानते हैं? भाषा वो तो 10 साल पहले से, जब कांग्रेस की सरकार थी तब राम राज्य नहीं था, तो अब भी कौन सा राम राज्य की अपेक्षा कर रहे हैं? वो तो जब बढ़ेगी, घटनाएं बढ़ती हैं तो उसके साथ वो भी लगता, अंकुश भी लगता। और दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार को जवाब देना चाहिए इसमें। सरकार तो आम पार्टी की है ना। पार्टी तो कह रही है कि बीजेपी ने खराब कर दिया, उसके हाथ में तो पुलिस ही नहीं है। गेंद पाले में उसके कभी इसके ऐसे कर रहे हैं। आप भी तो हो दिल्ली में, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, आपकी लायबिलिटी नहीं बनती। फिर की भी जिम्मेदारी है दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल बनती है उनकी भी जिम्मेवारी। अपने पीछे क्यों हटते हैं? वो बार बार जब कोई काम नहीं बन पाता तो केंद्र सरकार कर रही है,
लेकिन आप सीएम हो, आप भी तो कुछ करो। और कार्य तो बहुत जल्दी कहते तो मैं सीएम हूँ, मैंने ये करा दिया, जो नहीं होता उसको कहते थे केंद्र सरकार ने करा। ऐसा क्यों? देखो काम कुछ नीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर। हाँ, इस मुद्दे पर तो खाली राजनीति तो सब दिखाई दे रहा है जी। बिल्कुल ये नहीं, काम करना चाहिए, हमें अच्छे तरीके से करना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि वो आप कुछ भी देख लो, थोड़ा सा क्राइम के मामले में थोड़ा पीछे है, बाकी एजुकेशन ठीक की है उन्होंने, मेडिकल अच्छी करी है, ठीक है उन्होंने। मैं इसका मतलब इसका बार देखो अब तक जो है कांग्रेस जैसे उठी है थोड़ी सी, और ये अब थोड़ा मामला सब जगह घूम रहा, 50-50 घूम रहा अब। हाँ बिल्कुल कंफ्यूज है। हाँ बिल्कुल ये है, अगर एक तरफा नहीं है, जैसे पहले एक तरफा होता था, अब एक तरफा नहीं है। बाकी अब देखो कांग्रेस उठने से थोड़ा चुनाव में क्या होता है, ये नहीं कह सकते कि खाली बीजेपी का कैंडिडेट आएगा ऊपर या आम आदमी का आएगा, कांग्रेस का आएगा। जो तीनों कैंडिडेट बराबर लेवल पे आए हैं। कांग्रेस मानता है कि इस बार मजबूत हुई है पिछली बार के मुकाबले। पिछली बार से काफ़ी मजबूत हुई है और मेहनत भी कर रही है, भागदौड़ी भी कर रही है। फिलहाल बीजेपी कांग्रेस उठेगी, कुछ फाइट आएगी अपने कुछ। जो सीट अब के पहले जो आम आदमी की थी, दिल्ली में कोई नेता है जो सामने, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अरविंद केजरीवाल अपने आप को आगे कर लेते हैं, कांग्रेस के पास कौन चेहरा लगता है आपको? फिलहाल तो कमी है, कोई इतने ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी पहले से उठाव आ रहा है। चेहरा नहीं है बड़ा फेस कोई। अगर राहुल गांधी आते तो हो जाता, नहीं तो कुछ नहीं होता। और कोई भी एक अनिल चौधरी थे पिछली बार, वो थे थोड़े फाइट में, जो एरिया को आते थे भागदौड़ी कर रहे थे, यादव जी कर रही है, पर अनिल चौधरी थोड़ी फाइट कर रहे थे, थोड़ी ज़्यादा, वो तो बड़ी थे। कांग्रेस में थोड़ा सा दम दिखा है। कुछ है, सीट निकालेगी, पहले तो थोड़ी डाउन थी, बिल्कुल ही सीट नहीं थी, अब आएगी कुछ सीट लेगी तो प्रभाव पड़ेगा आम आदमी पे, उसमें थोड़ा बीजेपी को फायदा है। दम है किसमें दम, किसमें? बीजेपी में या कांग्रेस में या आम आदमी पार्टी में? भाई साहब ने तो कह दिया कांग्रेस में थोड़ा बहुत दम लग रहा है इस बार। हाँ, कांग्रेस में दम है। झाड़ू तो खत्म, आप तो खत्म हो गई है। आप अगर देखो तो आप पूरी तरह खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि आप में आपका नेता है कौन? कांग्रेस के उठा के ला रहे हैं सारे, बीजेपी के सारे उठा के ला रहे हैं, आप तो खत्म ही हो गई। आप में तो सारे कांग्रेस के नेता है और बीजेपी के नेता है, तो आप रही कहाँ? आप तो साफ होगी। पार्टी जब पहली बार आई थी उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं भ्रष्टाचारी हैं, बीजेपी के नेता भी पिछली बार लगातार हमला कर रहे हैं, बीजेपी के लोगों को भी शामिल कर रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को भी शामिल कर रहे हैं, उससे आप लोग खफा हैं? हाँ खफा है, नाराज है। पर जो आदमी मेहनत कर रहा है झाड़ू का इतने दिनों से, अब भी टिकट गलत दिया इस जो विधानसभा में, जैसे बट रहे कुछ टिकट, इसमें क्या, ये तो इनकी अपनी अंदरूनी राजनीति है किस तरीके से दे रहे हैं। पर निगम पार्षद में भी ये ज़्यादा सीट लाते, निगम पार्षद के भी टिकट गलत बटे झाड़ू के। दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को तवज्जो दी जा रही है। आपके पास अपने लीडरों की कमी है, या जो केजरीवाल जी को मजबूत होता दिखता है उसे साइड लगाते हैं। केवल अपने लिए सारा सेंट्रल अपने लिए बैठा रखा कि मुझे कौन शूट कर रहे हैं। दिलीप पांडे को अब दरकिनार कर दिया, ओझा जी को ले आए, ब्रह्म सिंह तंवर को ले आए, मतलब टोटल जो बीजेपी और कांग्रेस को ले आए। देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो कुछ काम किया नहीं। 10 साल दिल्ली के बर्बाद कर दिए, दिल्ली को पीछे धकेल दिया है। केंद्र से मिलकर चलते और ठीक ठाक काम करते, पड़ोसी राज्यों से मिलकर चलते। पहले तो वो रोते थे मेरे पास एमसीडी नहीं है, अब तो 2 साल से एमसीडी भी है। पूरी दिल्ली को साफ हवा चाहिए थी, नहीं दी। साफ यमुना चाहिए थी, नहीं दी। साफ पानी चाहिए था, नहीं दिया। साफ सीवर चाहिए थे, नहीं दिया। दिया क्या है? कुछ नहीं दिया, सिवाय रोने धोने, ब्लेम गेम और दूसरों पर ठिकरा फोड़ने के अलावा। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल का कलर उतर चुका है, कट्टर भ्रष्टाचार की उनकी छवि आई है। दिल्ली को अगर दिया है तो एक पर एक दारू के ठेके, एक पर एक बोतल फ्री दी है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली को कुछ दिया नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है कि कांग्रेस नहीं आ पाएगी। दिल्ली में जिस तरह न्याय यात्रा अब की बार हुई है देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, उससे बड़ा लोगों में बड़ा जोश है और कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर आया है। और मैं समझता हूँ कि लोगों ने इनके टाइम को देखा है, केजरीवाल जी के टाइम को देखा है और भाजपा का टाइम भी पहले देखा था। लेकिन जो कांग्रेस के टाइम में काम हुए दिल्ली के अंदर, वो कभी नहीं हुए। अब दोबारा से लोग दिल्ली में कांग्रेस को याद कर रहे हैं। वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपने मुद्दों से ध्यान भटकाना है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग या कलयुग, अपराध तो हर युग में रहा है। कम ज़्यादा का
अनुशंसा होनी चाहिए। आप 10 साल मनमोहन सिंह के कार्यकाल, दिल्ली का पूरा अपराध का गैप, कितना ईवटीज हुई हैं, कितनी डकैती हुई हैं, कितनी रेप हुए हैं, कितने मर्डर हुए हैं, अब देखिए। और 10 साल मोदी जी का देखिए, तो आपको साफ साफ फर्क नजर आएगा कि अपराध का ग्राफ दिल्ली में उस 10 साल की तुलना में इस 10 साल में बेहद कम है। और बम फटाप करते थे बाजारों में, जगह जगह आतंकवादियों के हमले हो रहे थे, क्या इस 10 साल में हुए हैं? क्या नहीं हुए। तो दिल्ली तो सेफर जोन में आई है। बल्कि हाँ, मैं नहीं कहता कि मर्डर बंद हो गए, रेप बंद हो गए या छीना झिपटी बंद हो गई है। बंद तो मैंने कहा किसी युग में नहीं हुए हैं। रावण तो राम के टाइम में भी थे, लेकिन सवाल यह है कि कम हुए कि नहीं हुए। कम बहुत हुए हैं। अरविंद केजरीवाल सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि प्रदूषण से, पानी से, सीवर से, गंदगी से, एमसीडी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से उनको अपना ध्यान हटाना है। तो ध्यान हटाने के लिए क्या करेंगे? तो उधर दिखाएंगे। इसलिए अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए हैं। देखिए, गोंडा के अंदर जो हम विधायक थे, हमने इतने काम कराए। सिग्नेचर ब्रिज क्या, 24 घंटे पानी, 24 घंटे बिजली, आपका गोकलपुर ड्रेन, सिग्नेचर ब्रिज बनवाया, पुश्ता चौड़ा कराया, ये सब। सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट, सोनिया जी से उद्घाटन कराया। हमने बड़े काम किए थे उस टाइम। और आज जो हम काम मैं छोड़ के गया हूँ, उसकी आज तक मरम्मत भी नहीं हुई है इन लोगों पर। कोई एक काम नहीं बता सकते। मिस्टर साहब सिंह चौहान तो आज है नहीं हमारे बीच में। महावर जी कोई काम नहीं बता सकते। आपका श्रीदत्त कोई काम नहीं बता सकते। और अब दोबारा जो फिर महावर हमारे विधायक हैं, ये भी कोई एक काम बता दे मैंने गोंडा विधान करा है, या श्रीदत्त शर्मा बता दे कोई मैंने इलाके में एक काम करा है। इन्होंने कोई काम नहीं कराया। गोंडा विधानसभा में कांग्रेस की मजबूती से क्या बीजेपी को फायदा मिलने वाला है, ये तो आपके वोटर्स के मूड से जान ही लिया होगा। लेकिन दिल्ली की बाकी विधानसभाओं में क्या इस चक्रव्यूह को आम आदमी पार्टी पिछली बार की तरह तोड़ने में कामयाब रह पाएगी? इसके लिए आपको आज तक इस खास कार्यक्रम किसमें कितना है दम बने रहना होगा। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।